तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास, रहस्य और कुछ अनसुनी बातें। भारत को मंदिर का देश यूं ही नहीं कहा गया है। कुछ तो बात है यहाँ के मंदिरों में जो हजारों किलोमीटर दूर से लोगों की अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण आकर्षित करती रहती है। यहाँ हजारों ऐसे मंदिर हैं जिसका अपना अपना एक इतिहास और रहस्य है, जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया और ना ही इसका पर्दा उठा सका, और शायद किसी के बस की बात भी नहीं है। इनमें से एक है आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित ये मंदिर भारत के सबसे प्रमुख एवं पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके अलावा ये भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से भी एक माना जाता है। चमत्कारों व रहस्य से भरा हुआ ये मंदिर ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। इस मंदिर के मुख्य देवता श्री वेंकटेश्वर स्वामी हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और तिरुमला पर्वत पर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में केश दान की परंपरा मान्यताओं के मुताबिक जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वे मंदिर में आकर वेंकटेश्वर स्वामी को अपने बाल समर्पित या फिर दान कर देते हैं। दक्षिण में होने वाले बावजूद इस मंदिर में पूरे देश की आस्था जुड़ी है। यह प्रथा आज से नहीं बल्कि कई शताब्दियों से चली आ रही है, जिसे आज भी भक्त काफी श्रद्धा पूर्वक मानते आ रहे हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ न सिर्फ पुरुष अपने बाल का दान करते हैं, बल्कि महिलाएं व युवती भी भक्ति भाव से अपने बालों का दान करती हैं। तिरुपति में केश दान करने के पीछे की कहानी क्या है? पौराणिक किंवदंती के अनुसार प्राचीन समय में भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर चींटियों ने बाबी बना ली थी, जिसके कारण वह किसी को दिखाई नहीं देती थी। ऐसे में वहां रोज एक गाय आती और अपने दूध से मूर्ति का जलाभिषेक कर चली जाती थी। जब इस बात का पता गाय के मालिक को चला तो उसने गाय को मार दिया, जिसके बाद मूर्ति के सिर से खून बहने लगा। इस पर एक महिला ने अपने बाल काटकर बालाजी के सिर पर रख दिया। इसके बाद भगवान प्रकट हुए और महिला से कहा, यहाँ आकर जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा, उनकी हर इच्छा पूरी होगी। तभी से यहाँ पर केश दान की परंपरा चली आ रही है। तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर पौराणिक मान्यताओं की माने तो वहां पर भगवान विष्णु के कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमाला के पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी है, जिसको सप्तगिरी कहते हैं। श्री वेंकटेश्वरया का ये मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटेश नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित प्रभु की प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि ये स्वयं ही उत्पन्न हुई है। तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास। तिरुपति बालाजी मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण करीब 3री शताब्दी के आसपास हुआ है, जिसका समय समय अलग अलग वंश के शासकों द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया है। 5वीं शताब्दी तक ये मंदिर सनातनियों का प्रमुख धार्मिक केंद्र बन चुका था। कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय ने की थी। 9वीं शताब्दी के कांचीपुरम के पल्लव शासकों ने यह कब्जा कर लिया था। इस मंदिर के ख्याति प्राप्त करने के बाद की जाए तो 15वीं शताब्दी के बाद इस मंदिर को काफी प्रसिद्धि मिली, जो आजकल बरकरार है। तिरुपति बालाजी मंदिर की कहानी। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अपने शेषशय्या पर विश्राम कर रहे थे। तभी यहाँ पर भृंगु ऋषि आए और उन्होंने छाती पर एक लात मारी। इस पर क्रोधित न होकर विष्णु जी ने भृंगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा कि ऋषिवर, पैरों में चोट तो नहीं लगी? लेकिन लक्ष्मी जी को ऋषि का ये व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वे क्रोधित होकर वैकुंठ छोड़कर चली गई और पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में उन्होंने जन्म लिया।
इस पर भगवान विष्णु ने अपना रूप बदलकर वेंकटेश्वर के रूप में माता पद्मावती के पास पहुंच गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार भी कर लिया और फिर दोनों की शादी हो गई। आज भी तिरुपति मंदिर में स्थित मूर्ति को आधा पुरुष व आधा महिला कपड़े से सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में चढ़ाने वाला प्रसाद यहाँ मंदिर दक्षिण भारतीय व्यवस्थान कला और शिल्प कला का अभिभूत उदाहरण है। इस मंदिर में 23 किलोमीटर एक गांव है जहां बाहरी व्यक्ति का जाना वर्जित है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी सब इसी गांव से आता है। इस गांव में सदियों से परंपरा चली आ रही है कि महिलाएं कभी भी सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करती। तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही दाईं ओर एक छड़ी रखी है, जिसको लेकर कहा जाता है कि बालाजी की मां उसी छड़ी से उनकी पिटाई किया करती थी। पिटाई के दौरान ही उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी, जिस पर उनकी मां ने उस चंदन का लेप लगाया था, जो प्रथा के रूप में आज भी चली आ रही है। मंदिर की मूर्ति में वेंकटेश्वर स्वामी खुद निवास करते हैं और इसलिए मूर्ति के सिर पर लगे बाल असली हैं। वो कभी आपस में उलझते नहीं और मुलायम रहते हैं। मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है और मूर्ति में भी हमेशा नमी बनी रहती है। मंदिर में एक दिया है जो कई शताब्दियों से निरंतर जलता रहता है। रहस्यमयी बात तो यह है कि इस दीपक में ना तो कभी तेल डाला जाता है और ना ही घी डाला जाता है। गर्भगृह में प्रवेश करने पर मूर्ति मध्य में स्थित दिखाई देती है, लेकिन गर्भगृह के बाहर से देखने पर मूर्ति गर्भगृह के दाईं ओर स्थित दिखाई देती है। वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर पचाई कपूर लगाया जाता है। विज्ञान की माने जाए तो पचाई कपूर लगाने से पत्थर कुछ समय बाद चटक जाता है, लेकिन वर्षों से तिरुपति बालाजी को ये कपूर लगाया जा रहा है, लेकिन आज भी मूर्ति एकदम सुरक्षित है। हर गुरुवार को तिरुपति जी का चंदन श्रृंगार किया जाता है। जब यह चंदन लेप हटाया जाता है तो मूर्ति के हृदय के पास माता लक्ष्मी की छवि उभर कर आती है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी बालाजी में ही समाहित है, इसलिए प्रतिदिन मूर्ति के श्रृंगार के समय नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति एक काले पत्थर से बनी है, जो देखने पर एक जीवित मूर्ति दिखाई देती है। गर्भगृह का वातावरण काफी ठंडा रखा जाता है, उसे बावजूद मूर्ति पर पसीने की बूंदें उभर आती हैं। मान्यता है कि अत्यधिक गर्मी लगती है, जिससे उनकी पीठ भी हमेशा नम रहती है। जय तिरुपति बालाजी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको तिरुपति बालाजी की ये कहानी जरूर समझ आई होगी, पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियां।